तो दोस्तों, कैसा रहा आज का दिन? मार्केट में था जबरदस्त एक्शन और इसी एक्शन के दम पर हम बनाएंगे कल के लिए एक सॉलिड विनिंग ट्रेडिंग प्लान। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि कल पैसा आखिर बन कहां सकता है। हमारा आज का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले आज मार्केट में क्या हुआ वो समझेंगे, फिर कल के लिए जो स्टार परफॉर्मर्स हो सकते हैं उनको पहचानेंगे। इसके बाद निफ्टी का एक टेक्निकल चेकअप करेंगे और हाँ, आखिर में ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए एक सीधी सादी क्लियर कट स्ट्रेटजी भी है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो कल के तैयारी करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आज मार्केट ने हमें क्या इशारे दिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं आज के मूव्स ही तो कल की कहानी लिखते हैं। और क्या कमाल का दिन था। निफ्टी 50 ने 1702 पॉइंट्स की जोरदार बढ़त के साथ 23,581 पर क्लोजिंग दी है। मतलब बुल्स पूरी तरह से कंट्रोल में है। मजा आ गया। और बैंक निफ्टी तो एक कदम और आगे था, पूरे 462 पॉइंट्स की जबरदस्त छलांग। इसकी सीधी सीधी वजह है HDFC और ICICI जैसे बड़े बैंकों में हुई स्मार्ट वैल्यू बाइंग। तो आज की कहानी संक्षेप में क्या रही? देखिए, बैंकों और ऑटो सेक्टर ने रैली को लीड किया, जबकि IT और FMCG स्टॉक्स थोड़े ठंडे रहे, थोड़े पीछे रह गए। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, वो 5 स्टॉक्स जो कल आपके रडार पर जरूर होने चाहिए। दोस्तों, HDFC बैंक आज की बैंकिंग रैली का असली हीरो था। 2.71% की शानदार बढ़त। ये स्टॉक एक बड़े वॉल्यूम ब्रेकआउट के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। नजर रखिएगा इस पर। तो इसका प्लान क्या है? देखिए, इसके डेली चार्ट पर एक बहुत ही बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बना है, इसलिए 1975 के ऊपर बाय करना है। 1950 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है और 2020 और 2050 के टारगेट्स के लिए तैयार रहना है। अगला स्टॉक है ICICI बैंक। इसने एक जबरदस्त बाउंस दिखाया है और इसके पीछे 2 सॉलिड टेक्निकल कारण हैं। पहला, एक बुलिश RSI डाइवर्जेंस जो मोमेंटम में बदलाव का संकेत है, और दूसरा एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो ब्रेकआउट की तैयारी का इशारा करता है। ये बहुत मजबूत लग रहा है। तो कल के लिए ICICI बैंक के ये लेवल्स ध्यान में रख लीजिए। 1290 के ऊपर एंट्री लेनी है, 1275 का स्टॉप लॉस लगाना है और हमारे टारगेट्स होंगे 1320 और 1350। और अब ऑटो सेक्टर का किंग महिंद्रा एंड महिंद्रा। M&M ने एक क्लासिक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। आपको बता दूं, ये पैटर्न अक्सर एक बहुत बड़ी तेजी का सिग्नल होता है, इसीलिए ये कल के लिए हमारा एक टॉप कंटेंडर है। M&M के लिए स्ट्रैटेजी है 2300 के ऊपर खरीदें, लेकिन हाँ, 2270 पर एक सख्त स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। टारगेट्स हैं 2350 और फिर 2400। याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट यहाँ बहुत जरूरी है। हमारे लिस्ट में 2 और दमदार नाम हैं। पहला है बजाज फाइनेंस, जहां एक गोल्डन क्रॉस बना है। ये लॉन्ग टर्म तेजी का एक क्लासिक संकेत माना जाता है। और दूसरा है टाटा स्टील, जो अपने सपोर्ट से एक हैमर पैटर्न बनाकर उछला है, जो बताता है कि गिरावट अब थम सकती है। तो ये रही आपकी कल की चीट शीट। चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 स्टॉक्स के सारे जरूरी लेवल्स एक ही जगह पर, आपकी आसानी के लिए। अब चलिए जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक की स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब हमें इंडेक्स यानी निफ्टी के लेवल्स की पूरी समझ हो। देखिए, निफ्टी के डेली चार्ट पर एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न बना है, जिसे हम बुलिश पियर्सिंग लाइन कहते हैं। टेक्निकली यह एक बहुत मजबूत संकेत है कि बाजार का मूड मंदी से तेजी की ओर पलट रहा है। तो कल के लिए निफ्टी का जंग का मैदान कौन सा है? देखिए, नीचे की तरफ 23,500 और 23,360 पर मजबूत सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ 23,650 और 23,800 पर इससे रुकावट का सामना करना पड़ेगा। इन लेवल्स पर पैनी नजर रखनी है। और आखिर में आते हैं ऑप्शंस ट्रेडर्स पर, आपके लिए एक सीधा और असरदार गेम प्लान। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ऑप्शंस में आखिर प्लान क्या है? चलिए देखते हैं। प्लान बहुत सिंपल है और ये पूरी तरह से हमारे लेवल्स पर आधारित है। अगर निफ्टी 23,600 के ऊपर निकलता है तो हम 23,700 की कॉल के साथ तेजी के ट्रेड में बैठेंगे, और अगर 23,500 का सपोर्ट टूटता है तो 23,500 की पुट के साथ मंदी का ट्रेड लेंगे। सिंपल। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, 23,500 और 23,650 के बीच का जो ये 150 पॉइंट का दायरा है, ये नो ट्रेड जोन है। यहाँ बाजार साइडवेज रह सकता है, फंसा सकता है, इसलिए इस रेंज में कोई भी नया ट्रेड लेने से बचना है।
हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी है अपने पैसे को बचाना, और अनुशासन या डिसिप्लिन ही इसकी चाबी है। सब